नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज के वीडियो में हम साला दर्पण के एक नए अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह नया अपडेट क्या है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल ही गया होगा कि अपने विद्यालय का जो स्कूल यूडाइस कोड है उसको हमें साला दर्पण पोर्टल के ऊपर वेरीफाई या अपडेट करना है। वैसे तो यह प्रक्रिया सिंपल है, लेकिन इसमें आपके सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं का समाधान आपको किस तरह से करना है, क्या अपडेट उसमें करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उनकी प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और जो भी बात बताई जाए उसके अनुसार अपने शाला दर्पण पोर्टल पर यूडाइस कोड को अपडेट और वेरीफाई आपको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्कूल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन प्रोसेस यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ये लॉगिन प्रोसेस है वो करते आ रहे हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने दिखाई देगा। अब सबसे पहली समस्या तो यही आपके सामने आ गई कि यह जो यूडाइस कोड है उसको कहाँ अपडेट करने का विकल्प आपको कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ देखिए मेन्यू बार में कई टैब दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो शुरू में होम टैब दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले वाला पॉइंट ही दिया गया है, क्लिक टू वेरीफाई और अपडेट स्कूल यूडाइस कोड, और यह ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है। तो इसी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा और इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको एक बार जरूर पढ़ ले। यानी ये जो रेड लाइन की जो पट्टी दी गई है इसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। निम्न प्रदर्शित डाटा आपके विद्यालय के यूडाइस कोड के आधार पर है। यदि निम्न डाटा सही है तो हाँ विकल्प का चयन करें, अन्यथा नहीं विकल्प का चुनाव कर अपने यूडाइस डेटा के आधार पर आपके विद्यालय के डेटा को अपडेट करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया शाला दर्पण के अनुसार आपके विद्यालय का नाम। ये नाम आपको चेक कर लेना है कि आपके विद्यालय का नाम सही है या नहीं है। साथ में आपको जो शाला दर्पण कोड दिया हुआ है उस शाला दर्पण कोड को अवश्य रूप से चेक कर लेना है। नीचे दिया भी गया है शाला दर्पण आईडी एवं यूडाइस कोड। इन दोनों को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो यूडाइस प्लस है उसमें जो विद्यार्थियों का डेटा है वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि यूडाइस में एक नया मॉड्यूल चालू किया गया है विद्यार्थियों के विवरण से संबंधित है। और जो विद्यार्थियों का विवरण आपने अपने शाला दर्पण पे पोर्टल पे अपडेट कर रखा है वैसा का वैसा ही डेटा यूडाइस प्लस में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है उसका मैं अलग से आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि जब तक ये कार्य आप नहीं करेंगे तब तक वहां डेटा यूडाइस प्लस में आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपकी जो शाला दर्पण आईडी और यूडाइस कोड है उसको आवश्यक रूप से मिलान कर ले। अगर इनमें कहीं गड़बड़ी है, शाला दर्पण आईडी है उसमें तो गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, यूडाइस कोड है वो आपको चेक कर लेना है कि आपके शाला दर्पण आपकी जो विद्यालय है उसका यूडाइस कोड यही है या कोई अलग है। यदि अलग है तो आपको विद्यालय प्रोफाइल में जाकर के उसको अपडेट करना होगा, या फिर विद्यालय प्रोफाइल में ये विकल्प नहीं दिया गया है तो अपने जो भी संकुल संभाग है उनसे आपको संपर्क करना है और इस डेटा को आपको सही करवाना है। उक्त यूडाइस कोड के आधार पर यूडाइस प्लस .gov.in के अनुसार आपके विद्यालय का नाम, ये ऊपर आपके शाला दर्पण के अनुसार नाम दिया गया है, नीचे आपकी यूडाइस प्लस है उसके अनुसार नाम दिया गया है। ये दोनों नाम हैं वो एक समान होने चाहिए। जिले का नाम और ब्लॉक का नाम मिलेगा। क्या उपरोक्त यूडाइस कोड सही है, यानी ये यूडाइस कोड है वो आपको सही
नजर आ रहा है, सही है, आप संतुष्ट हैं, तो आपको हाँ बटन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर ये सही नहीं है तो आपको नहीं बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया बॉक्स आपके सामने खुल करके आ जाएगा। कृपया udais.gov.in के अनुसार आपके विद्यालय का सही यूडाइस कोड प्रविष्ट करें और फिर उसको सर्च कराना है। ठीक है, तो यहाँ मेरे केस में ये जो यूडाइस कोड है वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये नीचे आपके विद्यालय के वर्तमान यूडाइस कोड के अनुसार डाटा है वो निम्नानुसार आपको प्रदर्शित होगा। इनको भी आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक तरफ शाला दर्पण के अनुसार डेटा दिया गया है, दूसरी तरफ आपको यूडाइस के अनुसार डेटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ शाला दर्पण के अनुसार डेटा तो ये है, पूरा इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। और जो आपकी यूडाइस प्लस में जो डेटा दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। तो जो समान है वो डेटा तो आपको यहां दिखाई दे रहा है ब्लैक अक्षर में, और जो डेटा गलत है वो आपको लाल अक्षर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां आपको इसे अपडेट करना है। तो अपेक्षित परिवर्तन के लिए आपको आगे यहां एक सेलेक्ट बटन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ दो विकल्प हैं। अगर आपके शाला दर्पण के अनुसार डेटा सही है, यूडाइस में आप अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आपको यहां से विकल्प है वो चयन करना है। तो यहाँ देखिए ये शॉर्ट नेम दिया गया है, ये आपका शाला दर्पण पे फुल नेम दिया गया है। तो आपके शाला दर्पण के अनुसार है वो भी आपको यूडाइस में अपडेट करना है। तो यहाँ आप शाला दर्पण के अनुसार अपडेट करना चाहते हैं तो ये शाला दर्पण सेलेक्ट कर लें, और यूडाइस के अनुसार आप अपना डेटा है वो परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये आप इस पे क्लिक कर दें। और नीचे देखिए एक डिपार्टमेंट है वो इसमें संस्कृत एजुकेशन है और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ भी आपको सेम है वही दो विकल्प मिलेंगे, एक शाला दर्पण का और एक यूडाइस डाटा। ठीक है, तो इनमें से आप जो भी जिसके अनुसार आप इसको अपडेट करना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर एक बार सबमिट करने से पहले जो नीचे लाइन दी गई है उसको जरूर पढ़ लें। उपरोक्त लाल अक्षरों का तात्पर्य कि शाला दर्पण एवं यूडाइस डाटा में समानता नहीं है, अतः आपके अनुसार कॉलम शाला दर्पण ऑब्लिक यूडाइस उचित का चयन करें जिसमें डाटा आपके अनुसार सही है। यानी जो मैंने अभी बताया है कि जो डेटा सही है वो विकल्प है वो आपको यहां से सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी शाला दर्पण का डेटा सही है तो आपको यहाँ शाला दर्पण है वो सेलेक्ट करना है, और अगर यूडाइस के अनुसार डेटा सही है तो आपको यहाँ से यूडाइस है वो सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में यहाँ जो शाला दर्पण के अनुसार डेटा है वो बिल्कुल सही है, यूडाइस में गलत है, तो यहाँ मैं शाला दर्पण है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उपरोक्त लाल अक्षरों का तात्पर्य कि शाला दर्पण एवं यूडाइस डाटा में समानता नहीं है, अतः आपके अनुसार कॉलम में शाला दर्पण ऑब्लिक यूडाइस उचित का चयन करें जिसमें डाटा आपके अनुसार सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यानी शाला दर्पण का डाटा सही है तो आपको यहाँ से शाला दर्पण सेलेक्ट करना है, यूडाइस का डाटा सही है और शाला दर्पण पे गलत है तो आपको यूडाइस है वो सिलेक्ट करना है। आपके द्वारा प्रविष्ट किए गए यूडाइस कोड के आधार पर यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, अतः यूडाइस कोड की अच्छी तरह से जांच कर सबमिट करें। एक बार सबमिट किए जाने के बाद में अपडेट संभव नहीं है। अब आप यदि संतुष्ट हो जाए तो आपको यहाँ नीचे जो सबमिट बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कार्य है वो पूरा करना है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।